नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज में किसान मेले का उद्घाटन और उसके साथ 95 करोड़ के कृषि पर आधारित योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 दिसंबर को देश के 9 करोड़ किसानों, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख किसानों को 18,000 करोड़ किसान सम्मान निधि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद के नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज में किसानों से संवाद स्थापित किया और शासन का पक्ष रखते हुए किसानों की भ्रांतियों को दूर भी किया। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति और समृद्धि का रास्ता खेतों से होकर जाता है। इसके लिए अन्नदाता के जीवन में खुशहाली लाना शासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपज की लागत कम करने के साथ ही खेत से बाजार तक चेन जोड़ा जाना चाहिए। शासन प्रशासन से गांव और किसानों के मतभेद को कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश का विकास ना चाहने वाले कृषि बिल के विरोध में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। विपक्ष प्रचार कर रहा है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी और किसानों के खेतों पर कब्जा हो जाएगा, किंतु ऐसा कभी नहीं होगा। 2017 के पहले खरीद केंद्र नहीं होते थे, सब कुछ बिचौलियों के हाथ में था। हमारी सरकार ने किसानों की खरीदारी शुरू की और कोरोना काल में भी चीनी मिलें बंद नहीं होने दी गईं। 22,000 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि दी गई और इस वर्ष 25 दिसंबर को देश के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ किसान सम्मान निधि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी सरकार में किसानों की आय दुगनी करने का काम हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत खेती के अतिरिक्त वेजिटेबल बागवानी भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों का अभिनंदन करते हुए कहा, हम ऐसे किसानों के आभारी हैं जो शोध करके खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने 79.90 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। करना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप अन्नदाता किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मिले, यह काम किसी और ने नहीं किया। कांग्रेस ने इसको दबा दिया था रिपोर्ट को, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने 2017-18 में एमएसपी हर एक किसान को देने की गारंटी दी और वह भी लागू कर दिया। भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव के पहले जब फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि घोषित किया तो लोग बोलते थे चुनावी शगुफा है, ये चुनावी शगुफा है, ये बागी बाद में वापस ले लिया जाएगा। और अकेले उत्तर प्रदेश में ही अब तक हमारे 2 करोड़ 30 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से की अधिक राशि किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अनुमान कर सकते हैं, एक किसान जिसको दवा के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए 1,000, 2,000, 5,000 रुपए की आवश्यकता साल में पड़ती है, वह साहूकार से लेता है 20%, 24% में ब्याज लेता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को सालाना 6,000 रुपए हम लोग देंगे। साल की 3 किस्त के आधार पर 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त हम देंगे। और अभी 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से देश के 9 करोड़ किसानों को, जिसमें से 2 करोड़ 30 लाख तो केवल उत्तर प्रदेश के किसान हैं, इन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18,000 करोड़ रुपए एक साथ किसान भाइयों के खातों में देने वाले, सीधे अकाउंट में देने वाले हैं। और यही कारण है कि जब इतने भारी पैमाने पर कार्य हो रहा है
तो कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वे गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसान भाइयों को गुमराह करना प्रारंभ कर दिया है और गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार का भ्रम पैदा करना, एक झूठ को बार बार बोलना। जिनको जनता नकार चुकी है वे लोग आज गुमराह करके देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता प्रबुद्ध है, जागरूक है। भारत की जनता किसी भी प्रकार के गुमराह में नहीं आएगी। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अयोध्या इकाई का वार्षिक सम्मेलन रविवार को प्रेस क्लब में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपजा के प्रदेश महामंत्री राधे श्याम लाल कर्ण ने कहा कि पत्रकार नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता। लोकतंत्र को बचाने व तीनों स्तंभों की निगरानी की जिम्मेदारी भी पत्रकारिता पर है। वर्तमान स्थिति वैसी नहीं है उतनी निष्पक्षता से काम किया जा सके। इसके लिए एसोसिएशन सरकार से पत्रकार बीमा की धनराशि 10 लाख रुपए करने सहित अन्य मांग भी कर रही है। उन्होंने कहा कि सूचना निदेशक व सूचना सचिव के बाद मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट पहुंची है और आने वाले समय पर शासन द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष इंद्रभूषण पांडे ने कहा कि इस समय किसान आंदोलन सबसे ज्यादा मीडिया का स्पेस ले रहा है, परंतु वर्तमान में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि किसानों को ट्रॉली टाइम्स के नाम से अपना अखबार निकालना पड़ रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रकार वीएन दास ने किया। रामनगरी अयोध्या में राम विवाह के मौके पर आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या पहुंचे। रंगमहल मंदिर में राम विवाह की बारात में शामिल हुए और साथ ही अयोध्या के कुछ प्रमुख संतों से मुलाकात भी की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हर वर्ष राम विवाह के मौके पर अयोध्या आते हैं और राम विवाह में शामिल होते हैं, लेकिन अयोध्या पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह ने किसान आंदोलन पर बयान देते हुए आज कहा कि भगवान राम से यह प्रार्थना है कि ईश्वर देश के गरीब किसानों को खुशहाल रखें। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर प्रधानमंत्री देश के किसानों को संबोधित करेंगे। किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, वह भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और देश का किसान योगी और मोदी के साथ है। मंदिर प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के शिलान्यास के बाद राम बारात आज दर्जनों मंदिरों में है। एक परंपरा है, पहले से राम बारात निकलती। उसी राम बारात में शामिल होने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि राज्य के गांव गरीब किसान को खुशहाल रखे। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आने वाला समय 25 तारीख को अटल जी का जन्म जयंती वर्ष है और किसानों के बीच में 25 दिसंबर को माननीय मोदी जी का उद्बोधन है। देश में उद्बोधन करेंगे और 25 तारीख को राज्य के सभी ब्लॉकों में जो व्यवस्था की गई है और राज्य के सभी मंडलों पर अटल जी के जन्म जयंती के अवसर पर आदरणीय मोदी जी किसानों को संबोधित करने वाले हैं और जो किसानों के लिए आदरणीय योगी जी, मोदी जी ने किया है राज्य के अंदर, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे गरीबों को आवास की बात हो, उनके घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने की बात हो, नीम कोटेड यूरिया की बात हो, सभी किसानों के लिए, गरीबों के लिए बैंक अकाउंट खोलने की बात हो। पहले लोग कहा करते थे 1 रुपया चलता था तो 15 पैसे पहुंचते थे। अब किसान सम्मान निधि में 6000 चलता है तो ठीक 6000 पहुंचता है उनके खाते। इसलिए 25 तारीख को जो किसान आंदोलन चल रहा है, भ्रम की स्थिति जो लोग पैदा कर रहे हैं, वह भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और किसान आदरणीय मोदी जी, योगी के पक्ष में खड़ा हुआ है और 25 तारीख को अटल जी के जन्म जयंती के अवसर पर देश में संबोधित करने वाले हैं। राज्य भी व्यवस्था कर रहा है कई स्थानों पर जो मोदी जी का डायरेक्ट। कांग्रेस पार्टी छोड़कर कायस्थ समाज के विजय श्रीवास्तव के साथ अनुज श्रीवास्तव, विनोद श्रीवास्तव, बबलू श्रीवास्तव, श्रीनारायण श्रीवास्तव,
राहुल श्रीवास्तव तथा अनूप श्रीवास्तव सहित दर्जनों लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन व महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी का झंडा सौंपकर सदस्यता दिलाई। सभी लोगों ने आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव व संचालन महासचिव हामिद जाफर मीसम ने किया। इस मौके पर सपा नेता योगेश श्रीवास्तव मिंटू, मोहम्मद सुहेल, इमरान खान व अमित श्रीवास्तव बंगाली मौजूद रहे। रुदौली कोतवाली क्षेत्र के नक्षेतपुर गांव में किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एक हफ्ते के अंदर 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से गांव में सनसनी फैली हुई है। युवक का शव घर की दूसरी मंजिल पर कमरे में पंखे से लटकता मिला। पुलिस के मुताबिक सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। रुदौली थाना क्षेत्र के सुजागंज चौक के अंतर्गत रहीमगंज का मजरा नक्षेतपुर में डायल 112 पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने फांसी लगा के और उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पुलिस पहुंची तो वहां पे परिजन उसकी डेड बॉडी को उतार लिए थे और बताया कि घर के दूसरी मंजिल पर पंखे के कुंडे से फांसी लगा लिया था। इस सूचना पर वहां आवश्यक पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है। फील्ड यूनिट को भी बुला लिया गया है और पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। जिस तरह की रिपोर्ट आएगी और जैसा तहरीर मिलेगा उसके हिसाब से उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। नारायण देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान उन्हें ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे कांग्रेस के कुछ नेताओं को पुलिस ने आज थाने में बिठा लिया। पुलिस द्वारा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष संजय तिवारी, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र पांडे को गिरफ्तार कर कुमारगंज थाने में बिठाया गया। प्रदेश महासचिव किसान कांग्रेस दिनेश शुक्ला, एनएसवाई नेता शैलेश शुक्ला, जिला सचिव रुद्र प्रताप आदि को पुलिस ने आज थाने में बिठाया क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ये लोग पहुंचकर किसानों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपने वाले थे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसानों की समस्याओं से संबंधित वार्ता कर एक ज्ञापन देना था, जिसके मद्देनज़र हम कांग्रेस जन अपने घरों में इकट्ठा थे, अपने घर पर थे, लेकिन इस अत्याचारी गलत है। कृषि मेले में सदर तहसील क्षेत्र के नकटवारा तेलीटोला से एक किसान आनंद द्विवेदी मुख्यमंत्री के नाम शिकायती पत्र लेकर पहुंचा, जिसमें पीड़ित किसान ने मांग की थी कि अयोध्या जनपद में 3,934 पात्र किसानों के खाते में जारी ऋण माफी की राशि नहीं पहुंची है। शिकायती पत्र में लिखा गया कि सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक से ही किसान ऋण माफी का निर्णय लिया है। पूरी पात्रता के बाद आज भी जनपद के 3934 किसानों के खाते में ऋण माफी की राशि शासन स्तर पर रुकी हुई है। जिला कृषि स्तर अधिकारी के स्तर पर सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन शासन स्तर पर किसानों के खाते में ऋण माफी की राशि जो जारी हो वो शासन की मंशा के अनुरूप हो। इस संबंध में उन्होंने तमाम शिकायती पत्र भी दिए हैं कि मंत्रिमंडल की उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही किसान ऋण माफी का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे किसानों के खातों में ऋण माफी की राशि जारी भी हुई है। लेकिन अकेले अयोध्या जनपद के 3,934 पात्र किसानों के खातों में ऋण माफी की राशि अभी तक शासन स्तर पर पेंडिंग है। जिलाधिकारी अयोध्या माननीय सांसद लल्लू सिंह जी और अयोध्या जनपद के सभी विधायकगण को इस बात की मैं लगातार पत्र देकर जन सुनवाई पोर्टल पर तरह तरह के सब सवाल उठाता रहा कि किसानों के खाते में पैसे जारी हो। इसमें मैं भी एक हूँ, पूरी पात्रता है। जिला कृषि अधिकारी अयोध्या ने अपने सभी पत्रों में लिख कर दिया है कि आप पूरी तरीके से पात्र हैं, आपके खाते में ऋण माफी की राशि जारी की जाएगी। पर यह कब तक जारी की जाएगी, इसी प्रश्न को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहा था, पर
मैं कोई इस प्रकार से काम नहीं करना चाहता था जिससे कहीं कोई अराजकता जैसी स्थिति हो, चाहे तो मैं बीच में भी जोर से चिल्लाकर बोल सकता था, पर मैंने सोचा ऐसा करना ठीक बात नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सबके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जिन किसानों के खातों में ऋण माफ़ी की राशि 3,934 जो पूरी तरीके से पात्र है, जो सरकार ने पात्रता सूची बनाई है उसके अंतर्गत आते हैं, उनका ऋण माफ़ी उनके खाते में पैसे जारी हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।